नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। फिलहाल मैं गोपालगंज जिले के माजा प्रखंड में क्षेत्र संख्या 24 में हूं और फिलहाल मेरे साथ जावेद अख्तर जी हैं, जो कि रेहाना खातून के पति हैं और आज नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और मैं अभी आपको भी स्वागत करता हूं और अपने जनता जनार्दन जो भी हमारे युवा साथी हैं सबके मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं और सबका धन्यवाद देता हूं कि आज अपना कीमती समय दिए और हमारे नॉमिनेशन में अपना जोरदार पुरजोर तरीका से चलेंगे। और अच्छा, आज आपका नॉमिनेशन है, सही? और नॉमिनेशन कराने के लिए फिलहाल आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप खड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जमीनी मुद्दा, सबसे बड़ा चीज है जमीनी मुद्दा। जो यहाँ 5 साल पहले 5 साल में जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, अभी तक हमने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। हमारे 24 क्षेत्र के हर पंचायत में मैंने भ्रमण किया। वहाँ पे सभी लोग त्राहिमाम है कि हमारे यहाँ रोड का मसला है, हमारे यहाँ नल का समस्या है, हमारे यहाँ नल जल योजना का समस्या है, हमारे यहाँ इंदिरा आवास समय से नहीं मिल पाता, हजारों किस्म के समस्या है। मैंने सभी जनता से मिलने के बाद उन लोगों के थोड़ा सा बात करके मैं लगा कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। वो लोग कहे कि आप अगर आ रहे हैं तो आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता है, आप चुनाव लड़िए। फिर जनता की आवाज़ पे हमने चुनाव लड़ा। आज देख रहे हैं कि जो भी क्षेत्र संख्या 24 के अंदर इतने बदहाली है, पता नहीं जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ थे, हमें पता नहीं है। जनता अगर उनको वोट दे के 5 साल तक बनाया है तो उनके बीच जाके उनका दुख दर्द तो देखना चाहिए, बटना चाहिए, लेकिन उसके अलावा रोड नाला का समस्या बेहद। आप खुद आए हैं, आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ 24 क्षेत्र संख्या का हर जगह का एरिया का आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। अभी का स्थिति आप खुद बताएंगे जो आप जिस रास्ते से आए हैं। अच्छा, हर बार तो रोड की परिस्थिति, नाले की परिस्थिति, वही 7 निश्चय योजना को लेकर हर बार बातें हुई। और क्या आप किस मामले में अलग है ये सारी चीजों से? क्योंकि ये तो हर जगह के प्रत्याशी यही मांग, दूसरे प्रत्याशी भी यही मांग कर रहे हैं, आप सबसे अलग किस बात पे हैं? देखिए, अलग हम इसलिए हैं कि हमारे जनता के पास सरकार का जो भी आता है फंड वो जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं प्रतिनिधि। वो हर एक जनता के पास मैं जो भी सुविधा आएगा सरकार से पहुंचाऊंगा। और जैसे भी समझ में आएगा कि हमको आज नल जल योजना का फेल होकर गया है, इसको हम पूर्ण रूप से सहयोग करके अपना सरकार से मांग करके जहां से भी लड़के करना है। और जिला परिषद में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बहुत सारा फंड है इसमें, कृषि से लेके विद्युत से लेके और लेकिन ये जनता नहीं जानती है और जनता को बताया भी नहीं जाता है। इस वजह से जनता चले जाते हैं, ठगे जाते हैं। और इस चीज़ को हम सबसे पहला बताएंगे कि आपके अधिकार क्या है। जब जनता अधिकार जान जाएगी कि जिला परिषद में इतना फंड आता है, इतना मेरा अधिकार है, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो जनता हमसे खुद कॉलर पकड़ के काम कराएगी, हमको काम करना है। अच्छा, इससे पहले आपने ऐसा क्या क्या कार्य किया है जिसके आधार पर जनता आपको वोट देगी? देखिए, सोशल वर्क में हम काफी वर्षों पहले से हैं और मैं सोशल वर्क के हिसाब से कभी भी कोई रोड हुआ, नाला हुआ, जहाँ जल जमाव हुआ, अपने हाथ से ही हम जाके सफाई करना और 10 आदमी के लड़के सबके ले जाके काम करते करते पब्लिक को लगा कि जब हम ऐसे अभी कुछ भी नहीं है, ना ही कोई प्रतिनिधि है, ना ही कोई प्रत्याशी, नहीं चुनाव लड़ने का ये मन में है, तब ये हमारे लिए इतना कर रहा है। तो ये अगर आ जा रहा है, अगर जिला परिषद में ये जीत जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक बहुत सारा काम करेगा। तो वो लोग ये देख के हमको कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए। पता नहीं अब हमारे जनता जनार्दन जाने की हमारे में क्या कमी है, क्या खामी है, क्या खूबी है कि वो हमको प्रमोट किया और चुनाव लड़ने के लिए कहा कि आप चलिए चुनाव लड़िए। आप जैसे लोग अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर वो जैसे हजारों किस्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं 5 साल जीत के घर में सोते हैं, उनका बिल्डिंग चमकता है, लेकिन जनता जैसे है वैसे जनता तराईमाम ही करते रहेगा। अच्छा, पूरे अगर आप विन करते हैं तो आगे के जो 5 साल रहेंगे उसमें कौन कौन से काम आप करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला काम है कि हमारे जिला परिषद के अंतर्गत कृषि विभाग में आता है, जो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट लगाया जाता है। बिजली अगर पहुंचाना है वहाँ तो अपने जेई से बात करके बिजली वहाँ पहुंचाना है। उसके बाद से रोड जो है कहीं पतला है तो उसके चौड़ीकरण कराने का जिम्मा वो आता है फंड। उसके अलावा बहुत सारा काम है जो मैं सबसे पहले जीत के और अपना जो भी जनता है उससे मैं पूछूंगा कि अभी 5 साल में आप लोगों के अंदर जो काम हुआ है वो हमको बताइए, और जो नहीं हुआ है वो भी हमको बताइए।
अगर जो हुआ है उससे डबल मैं करके दिखाऊंगा। यानी कि इनका कहना है कि रोड की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, रोड की व्यवस्था कराना है, और भी कई सारी की मुद्दा यहाँ पे हैं जो कि अभी तक सही तरीके से नहीं, जो प्रत्याशी हैं वो सही तरीके से निभाए हैं, वो सारी चीजों को ये प्रॉपर वे में अप्लाई करने वाले हैं। ये थी खास बात जावेद अख्तर साहब के साथ। जावेद अख्तर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, नमस्कार, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए कई सारे तरीके अप्लाई करते हैं, और वैसे ही कई सारे तरीकों का वीडियो आपके सामने कई सारे वायरल भी हुए हैं, जिसमें जनता को लुभाने के लिए काफी सारे तरीके अप्लाई किए हैं, पैसा ना हो, हर तरीके अप्लाई किया करते हैं कि अपना वोट बैंकिंग हो, वोट उनको मिले। खैर, अभी मैं यहाँ क्षेत्र संख्या 24 में हूँ और यहाँ के जनता से यहाँ के हालात के बारे में जायजा लेंगे कि यहाँ की सिचुएशन क्या है और बीते 5 साल में क्या कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ। तो यहाँ के लोग, यहाँ काफी सारे चाचा बैठे हुए हैं। चाचा, अपना नाम बताइए। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है आपके इलाके में? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या देखकर आप लोगों ने वोट दिया था? हम लोग तो देख कर ये वोट दिया था कि ये नए नए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो हम लोग सोचे थे वो काम कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, क्या क्या आपकी सोच थी? हमारी सोच थी कि हम किसान गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग के लिए कोई सुविधा देंगे, बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कहीं नहीं हुआ। जो ज्ञान हुआ है वो बर्बाद हुआ है, उसका भी फार्म भरा गया है तो कुछ खबर नहीं मिली। ऐसा 2-3 साल हो गया, बार बार गेहूँ नष्ट होता है और धान भी नष्ट हुआ, इस साल भी और बर्बाद हुआ। ये कहाँ कोई खबर मिलता, ना कोई आता है, ना पूछता। अच्छा, इस बार सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। अच्छा, इस बार आप जो प्रत्याशी चुनने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या खासियत देखकर आप उनको सेलेक्ट करने वाले हैं, वो बताइए। पिछले प्रत्याशी जो जीते हुए थे उनको हम लोग बहुत उम्मीद लगा करके जिताए। जहाँ हमारे इलाका के हैं, हमारे साथ में रहे हुए हैं, तो हम लोग को आगे विकास करके या कोई तरह की दिक्कत होगी तो उसमें सहयोग देंगे। अच्छा, तो इस बार क्या देखने वाले हैं? इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इनको बदली करके नए हम लोग जिला परिषद बना ले, कि हम लोग को आगे तक खबर मिले और जो हम लोग को योजना आए वो हम तक पहुँचाए। खासियत क्या रहेगी उनकी? खासियत यही है कि हर आदमी को मजबूरी में हर कोई ऐसा बात होता है तो वहाँ जावेद नेता पहुँचते हैं, कोई ऐसा बात होता है तो वहाँ जाकर को दुख सुख बांटते हैं। तो इससे हम लोग ज़्यादा खुश हैं इनसे कि हाँ, इनको हम लोग जिला परिषद बनाए। और भी बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जाने कि उन लोगों का तजुर्बा काफी ज्यादा रहता है। तो अपना नाम बताइए। नसीरुद्दीन। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल है, काफी लोग लुभाने के लिए प्रत्याशी लोग आपके साथ आ रहे होंगे। लुभाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? लुभाने के लिए तो 50 तरह की बातें बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में हमारे हिसाब से तो आप लोग भी कहीं ऐसे आए हैं गोपालगंज से, चाहे जहाँ से भी आए हैं, तो रास्ते का, सड़क का हाल देख ही रहे हैं। विकास के नाम पे 1% भी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि किसी दुख में, किसी आपदा में, किसी मुसीबत में भी कभी कोई आकर के यहाँ खड़ा नहीं हुआ है बांटने वाला दुख तकलीफ। लेकिन इसी की वजह से ये लड़का ऐसा है कि न किसी पद पे रहते हुए भी हमेशा हर वक्त हर दुख सुख में शामिल है। कहीं भी कोई घटना हुई, कोई किसी तरह की बात हुई तो आगे आगे उसमें हेल्प करने के लिए आया। और इसी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में कुछ चेंजिंग लाएं, और इसके वजह से इनको हम लोगों ने ज़बरदस्ती समर्थन दे करके खड़ा किया। ये थी गोपालगंज जिले के माधा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 24 का सर्वे रिपोर्ट। तो ये हालात है इस गांव का। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।